बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। और ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी है, क्या कमाल का गैजेट है ये। इसमें एक प्लास्टिक की छोटी सी वायर लगी हुई है। बस मैं कहती हूँ माली हजरात की तो ईद हो गई है इससे। इतनी आसानी से काम करता जाता है, बस जहाँ जहाँ जाता है बिल्कुल लेवल पे ये ग्रास काटता जाता है। और बहुत बहुत उम्दा, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। थोड़ा सा ये शोर धूप ज़्यादा में है खड़े इसका, रहेंगे। लेकिन गुड। धूप में 10 आउट कुछ ऑफ नहीं 10 होता। मिलते हैं इस गैजेट से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे प्लांट्स का कोई नक्शा जो है वो नज़र आ गया है। कुछ ना कुछ बेहतरी, कुछ ना कुछ ऐसा ये तो नज़र छाँव आने में नहीं लगा है कि आएगा। हाँ, हमने कुछ प्लांटेशन की है। तो इसको तो अच्छा धूप लग रहा आई है, है तो बहुत ख़राब अच्छा हो लग रहा जाएगा है। धूप में। ये जी एक मनी प्लांट लिया है, इसलिए नहीं कि इसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा दें। अच्छा। इससे हम मज़ीद प्लांट्स बना बना के एक खूबसूरत सा जो है ऑफिस सजाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और चीज़ देखते हैं फिर आगे आगे क्या होता है। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे। प्लांट्स की अहमियत जो है ना, पौधों की, नेचर की, मेरा ख़्याल है हम सही मायनों से ना, सही मायनों में इसको उजागर ही नहीं कर सके हैं। आज देख लीजिए, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, गले की प्रॉब्लम्स हैं, और सांस की प्रॉब्लम्स हैं। ये तमाम की तमाम आर्टिफिशियल लाइफ की वजह से है। चाहे वो हमारे रहन सहन में तब्दीली है, चाहे वो हमारे पहनने ओढ़ने में तब्दीली है, चाहे वो हमारे खाने पीने में तब्दीली है। आप यकीन करें, इनमें से 95% जो हमारे यहाँ ऐसे डिज़ीज़ हैं जिनका क्योर ही नहीं मिल रहा। आप तो यकीन धूप कीजिए, ज़्यादा इतने है। इलाज के बावजूद जो है ना क्योर नहीं मिल रहा। वाहिद उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ कुदरत और फितरत की तरफ पलटना है। अगर हम फितरत की तरफ पलटना चाहते हैं तो यकीनन हमारा ये पहला कदम होगा सेहत की सही है। तरफ। ऐसे इदारों में जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, जहाँ जगह की निस्बत लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो हमारा एक छोटा सा प्लाट है, इसको हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अच्छी सी हैज बन जाए और इसमें ग्रास लग जाए बहुत अच्छा सा। इंशाल्लाह इसकी अब की जो मौजूदा हालत है ये देखें, फिर जब हम इंशाल्लाहुल अज़ीज़ इसको बनाने में कामयाब हो गए तो फिर भी मैं किसी वक्त में आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह करे कि हम कामयाब हो जाएँ। इसके ऊपर थोड़े बड़े दरख्त हैं जिस वजह से साया है, और साया जहाँ होता है वहाँ पे फिर मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो बड़ा मुश्किल होते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी नेचर की। नेचर की तरफ जब तक हम नहीं पलटते हैं तो हमारे लिए जो सही है है। सांस लेना मुश्किल है। जब हमें पूरा सांस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से हमारी सेहत होनी है। और अब यकीन कीजिए, आप इस मसले को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है। वो घर, वो हमारे जो दादा परदादा के घर थे जिसके कोने में 2 कमरे या एक बरामदा होता था, एक एक गड़ासती या पड़छत्ती कह लें, वो होती थी जिसमें किचन का काम लिया जाता था। और वो भी बंद नहीं होता था, खुला होता था, और ऑक्सीजन मिलती थी क्योंकि वहाँ से भी धुआं जो है उसका अखराज होता रहता था। और आज के दौर में हमने बंद कमरे, बंद घर, बंद चीज़ें बना ली हैं सारी। इवन हमारे इदारे, मैं तो हैरान होती हूँ प्राइवेट घरों कह रही हूँ, प्राइवेट स्कूलों को देख के, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को देख के, कोठियों में बच्चे कैद कर दिए हैं। कितना बड़ा जुल्म है। और वालिदैन भी इस बात से अवेयर ही नहीं है कि हमने अपने बच्चों के साथ क्या सलूक किया। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में डालने का एक जो नशा चढ़ गया है ना, उस चक्कर में बच्चों को सही मायनों में जहाँ उनकी ग्रूमिंग होनी होती है, स्कूलिंग से उनको महरूम कर दिया गया है। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को चेक करना चाहिए। क्या कोई ऐसी जगह, बिल्कुल बंद कोठियाँ मैंने खुद देखी हैं, बंद कोठियाँ, छोटे छोटे गलियों मोहल्लों में बंद कोठियों के अंदर अब जो है ना हमारा कारोबार जो है तालीम का, वो बहुत परवरिश पा गया है। तालीम हो ना हो, कारोबार ये बहुत अच्छा जा रहा है। सेहत रहे ना रहे, पैसा कमाया जा रहा है। अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो अफसरान बाला हैं, इस तरफ तवज्जो करें और देखें कि बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सेहत के लिए और नस्लों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारी सोच इतनी छोटी होकर रह गई है, हम सिर्फ आज का सोचते हैं। दूरअंदेशी तो है ही नहीं ना। अगर दूरअंदेशी है भी तो सिर्फ इस बात में कि हमने कितना पैसा कहाँ से और कैसे इकट्ठा करना है। ये है जी मनी प्लांट जो ऑफिस में बनाया है, एक छोटा सा। इंशाल्लाह अज़ीज़ इसकी वजह से रूट्स तो उगना शुरू हो गई हैं। जैसे ये थोड़ा और अच्छा होता है तो फिर इसको शिफ्ट कर देंगे किसी गमले में। ये जी कलगा आ गया है, अच्छा फूल है, लेकिन इसके पत्ते कुछ हेल्दी नहीं हैं। इसके साथ ये वाला जो फूल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत है। और इसके फूलों के साथ साथ इसके पत्ते भी खूबसूरत हैं और अच्छे हेल्दी हैं माशाल्लाह। ये तमाम प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट सारे के सारे ऑफिस प्लांट्स हैं, ये इंडोर हैं। इनको थोड़ी सी भी धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रोशनी में भी ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं इनको माशाल्लाह आए हुए, तकरीबन महीना होने वाला है, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह। तो जब तक हमें प्लांट्स की, पौधों की अहमियत का, खुली सांस का, साफ़
ओज़ोन का हमें एहसास नहीं हो जाता ना, हम सेहत की तरफ पलट, जितनी मर्ज़ी साइंस तरक्की कर ले, जितना मर्ज़ी साइंस तरक्की कर ले, जो कुछ फितरत दे सकती है वो साइंस कभी नहीं दे सकती। फितरत के करीब होना होगा, बच्चों का एहसास करना होगा, आने वाली नस्लों का एहसास करना होगा। हमें देखना होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हम अपनी नस्लों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे बच्चों के दिमाग जो हैं वो फल फूल रहे हैं या बस घुट घुट के ही मर रहे हैं। हम मुकाबले के दौर में लगे हुए हैं या बच्चों को कोई स्किल भी दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन हम किस लेवल की कर रहे हैं, ये सोचना देखना बहुत ज़रूरी है। क्रैबिंग इज़ नॉट एजुकेशन। पता नहीं हम नंबरों की दौड़ में लग गए हैं, सभी नंबरों की दौड़ में ऐसे लगे हैं कि रट्टे रट्टे लगाने वालों को भी नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन नंबर आने चाहिए और बंद कमरों के अंदर पढ़ी जाने वाली तालीम जो है ना, कितना फ़ायदा देगी। हो सकता है नंबर आ जाएं, अच्छे मेरिट बन जाएं और बच्चे कुछ पढ़ भी लें, लेकिन उनकी सेहत, उनका दिमाग, उनकी सोचें, फिर हम कह रहे होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे लोग हैं, क्रिमिनल माइंड हैं, भाई उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उनको दूरअंदेशी नहीं बनाया गया, उनको समझाया ही नहीं गया ज़िंदगी क्या है और क्या मकसद है, जीने का और मरने का क्या मकसद है इंसान का। अच्छा, ये भी साल का जो है, ये भी इंसान साल का ज़िंदगी में है। ही मरना नहीं सीख लेता, वो कैसे नस्लों के कौन काम सा आ पौधा सकता लगा है है। आपका? और किस कदर ज़रूरी है ये अच्छा, ये जानना क्या चीज़ है? कि कोई इंसान अच्छा, हेल्दी माइंड कितना सही ज़रूरी सही। है एक इंसान के लिए, कि अगर अच्छा, उसके गुलाब हेल्दी नहीं माइंड चलेंगे नहीं है, यहाँ पे? उसकी सोच अच्छी नहीं है, गुलाब दूरअंदेश नहीं है, अभी मेरे पास आने जगह वाले नहीं वक्त के लिए वो अच्छा। कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। बेशक तमाम खर्चा तकदीर कर लोगे अल्लाह ना। ताला के हाथ में है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही आने वाले वक्त को सेव करना नहीं होता। सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है। सेहत के साथ साथ फिर बच्चों ये की धूप सेहत, में ही ख़ास पड़े तौर पे रहेंगे, बच्चों की सेहत के लिए तो मैं बिल्कुल भी धूप में कुछ नहीं कंप्रोमाइज़ होता। करने को तैयार नहीं हूँ। और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का इंतज़ाम, बच्चे 2-2 3-3 साल के जी डाल दो स्कूलों में, बस भी रट्टे लगाओ, अब नंबर लेके आओ। ये तो छाँव में नहीं आएगा, बच्चे कहाँ हैं, उनका बचपन छीन लिया, तो इसको तो धूप उनके आई तो ख़राब हो उनकी जाएगा जो धूप में। उनका जो लड़कपन था वो छीन लिया हमने। पता नहीं हमने अपने अच्छा, बच्चों को क्या बना दिया है। और फिर हम सोच रहे होते हैं कि हाय इनमें से तो क्रिमिनल से ज़्यादा बन रहे हैं। तो जब उनके दिमाग को ग्रो ही नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर वहाँ क्रिमिनल ही पैदा होंगे और क्या होगा। अल्लाह ताला आसानियाँ करे और हमें सोचने समझने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सही मायनों में सोचें, सही सही रुख की तरफ जाएं, दिखावे को छोड़ करके वो काम जो करने वाले हैं। और एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर एजुकेशन बिहेवियर में ही तब्दीली नहीं लाती है तो वो कैसी एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। जो इंसान को जीना नहीं सिखाती, जो दूसरे इंसान को जीने देने का हक़ नहीं देती, वो कैसी एजुकेशन है। और इन सब चीज़ों के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैं तो वालिदैन को देख देख के इतना हैरान होती हूँ। वालिदैन भी बेचारे ऐसे हैं, क्या कहें, सम टाइम तो तरस भी आ रहा होता है। वालिदैन ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं, शायद उन्होंने खुद ज़िंदगी नहीं देखी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी ज़िंदगी के ख्वाब नहीं देखे। जब जो वालिदैन ने खुद ज़िंदगी जी नहीं होती, उनको मेरा ख़्याल है औलाद के लिए ख्वाब भी नहीं आते। मैं पहले समझती थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ, मैं जिस जगह पे हूँ वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमने औलाद को क्या बनाना है, क्या करना है, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। पता नहीं, ज़्यादा बच्चे हैं, मज़दूरी के लिए बच्चे हैं।